तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले दो भागों में पढ़ा कि वायु प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है, अनेक चीजों के बारे में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। क्या ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तो जैसा कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही, ये जो फिगर है, नॉर्मली जानते हैं कि अगर बहुत जोर से साउंड बजेगा तो हमें दिक्कत होता है, हमारे ब्रेन्स को दिक्कत होता है, हम पागल जैसे हो जाते हैं, ये प्रभाव है। तो जैसा कि नॉइज पॉल्यूशन के बारे में बात करें, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करें, तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है कि एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा, या फिर तो जो हमें खराब लगे साउंड्स, उस तरीके का साउंड जो कि ह्यूमन या एनिमल या फिर किसी मशीन के द्वारा निकाले जाते हैं, या फिर तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ही नेचुरल तरीके से होता है, जो हमारे जीवन में बैलेंस दिक्कत हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉइज पॉल्यूशन। इसके डिफिनेशन की बात करें तो वैसे हम हिंदी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो उसमें हिंदी से जिसको चाहिए वहां देख सकता है। इंग्लिश पीडीएफ यहाँ पर है, तो इंग्लिश में डिफिनेशन देख ले। नॉइज पॉल्यूशन इज एन एक्सेसिव डिस्प्लेजेंट ह्यूमन आर एनिमल आर मशीन क्रिएटेड एनवायरमेंटल नॉइज। मतलब कि ज्यादा ऐसा तो नॉइज बनाना या ऐसा उत्पन्न करना जिससे कि मनुष्य या जानवरों के जीवन में इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो, मतलब उनका जीवन में कोई दिक्कत आए, तो हम लोग उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम्पल में देखें, ये अगर बहुत जोर से साउंड बजता है तो हम ना अच्छे से सो पाते हैं, ना हम लोग का दिमाग काम करता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर आप बहुत जोर जोर से आपके आसपास में कहीं साउंड बज रहा है, तो आप ये पढ़ रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं लगता। क्या होता है? दिक्कत प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद जैसा कि रिसर्च के बाद देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ जो है, एक वैश्विक लेवल पे एक संस्था है हेल्थ के लिए, तो उसने क्या बोला कि नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मेजर थ्रेट टू द ह्यूमन वेलबींग। मतलब क्या, जो ध्वनि है, यह इसे एक सबसे बड़ी हानि के रूप में देखा जाना चाहिए, सबसे बड़ी प्रभाव के रूप में देखना चाहिए। किसको? इंसानों को। यह बहुत ही ज्यादा प्रभाव करता है। तो हम इसके सोर्स की बात करें, नॉइज पॉल्यूशन के सोर्स की बात करें, तो जैसा कि देख सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आज के जमाने में जितनी भी गाड़ियां हैं चल रही हैं, वो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अनेक प्रकार के हॉर्न बज रहे हैं, जिससे क्या होता है? बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है। रोडों या शहरों में आप चले जाइए, अर्बन एरियाज में, तो वहां क्या होता है कि बहुत ज्यादा शोर होता है रोडों पर। तो वो नॉइज पॉल्यूशन का सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल और सबसे मतलब खतरनाक चीज वो है। उसके आगे जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, या फिर गलियों में कुछ बन कार्य हो रहा है, अनेक प्रकार के नॉइज उत्पन्न होते हैं। या फिर जैसे यूज ऑफ एयर कंप्रेसर, हवा को कलेक्ट करने वाले, या बुलडोजर्स का यूज, या लोडर्स का यूज, या ट्रक का यूज, या फिर कोई पेवमेंट ब्रेकर, मतलब कि रोड तोड़ने वाली मशीन हो। अनेक प्रकार की जब ये सब आवाज आते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हानिकारक या हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें इंडस्ट्रीज नॉइज, क्या इंडस्ट्रियल नॉइज के बारे में बात करें, अनेक प्रकार के नॉइज पॉल्यूशन के कारण होते हैं। और आगे देखें लाउड स्पीकर हैं, प्लम्बिंग कार्य हैं, जितने भी मतलब पाइप वाले कार्य करते हैं, बॉयलर्स हैं, जनरेटर है, एयर कंडीशनर एसी है, पंखा है, वैक्यूम क्लीनर है, मतलब कि जो वैक्यूम क्लीनर जो कि मतलब साफ करने के लिए झाड़ू लगाने, जैसे झाड़ू की जगह पर यूज किया जाता है इससे। ऐसे अनेक प्रकार के मशीन्स हैं जो क्या करते हैं? अनेक बहुत ज्यादा शोर प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करते हैं? नॉइज पोल्यूशन के कारण बनते हैं। तो ओके, हम इफेक्ट्स की बात करें, नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट्स की, तो इफेक्ट्स की नॉइज पॉल्यूशन, इसके प्रभाव क्या होते हैं? इसके बहुत ही ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है किस पर? लोगों के जीवन पर, लोगों के जीवन पर। उसके आगे हम लोग देखें, तो जैसा कि नॉइज पॉल्यूशन कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। यह क्या भौतिक रूप से भी हमें प्रभावित कर सकता है, और यह क्या कर सकता है? हमारे मानसिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। कौन? नॉइज पॉल्यूशन। उसके बाद यह अनेक प्रकार के कार्य मतलब कि प्रभावित कर सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा देता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है, अगर और नींद में दिक्कत करता है, स्लीप डिस्पर्सन हो जाता है, हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, और अनेक प्रकार के लॉस होते हैं किससे? नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से। और इसके बारे में क्या होता है? अगर बहुत ज्यादा ध्वनि से होता है तो मेमोरी लॉस, मतलब दिमाग खत्म होने का दिक्कत होता है।
कई लोग मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब उनका दिमाग ही खत्म हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो ऐसे प्रभाव होते हैं। सेवरे डिप्रेशन, कुछ डिप्रेशन में बहुत ज्यादा साउंड सुनने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर तो कुछ पैनिक अटैक, मतलब डायरेक्ट हार्ट अटैक आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उससे भी यह नॉइज पोल्यूशन का एक अच्छा प्रभाव है। तो उसके बाद इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, इसका इसको हम लोग बना कर सकते हैं, सही सही कैसे कर सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन के बारे में जैसा कि हम देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है प्लांटिंग बुशेस एंड ट्रीज इन द अराउंड साउंड जनरेटर सोर्स। जहां पर साउंड ज्यादा पैदा हो रहा है वहां पर झाड़ियां, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्या कहता है, पेड़ पौधे झाड़ियां ये सभी नॉइज को सोखते हैं, मतलब ध्वनि को अपने तरफ आकर्षित करके उसको सोख लेते हैं, जिससे क्या होता है नॉइज कम पैदा होती है। तो सबसे बड़ी बात वहां पर क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधा। उसके बाद जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें रेगुलर सर्विसिंग कराना चाहिए, जिससे कि वो आवाज कम से कम पैदा करें। और हमें लोगों को यह सोशल अवेयरनेस, सामाजिक रूप से यह ज्ञान देना चाहिए कि कम से कम उन्हें शिक्षा देना चाहिए, कम से कम उन्हें नॉइज पोल्यूशन करें, और उसके हमें प्रभाव और वो कारण क्यों है उसके बारे में हम उन्हें शिक्षा दें, वो कि वो समझ सके कि नॉइज पोल्यूशन का प्रभाव क्या है, वो कितना हानि पहुंचा सकता है। उसके बाद वर्कर्स को भी ऐसे प्रोडक्ट इक्विपमेंट्स दिया जाना चाहिए, जैसे जो कार्य कर रहे हैं उनके ईयर प्लग्स या फिर ईयर मफलर्स, जिससे कि उनके कान क्या हियरिंग अच्छा बना रहे। जो मतलब बहुत ज्यादा शोर वाले जगह पर काम कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स देना चाहिए जो कि उन्हें उतना शोर से बचाए, उनके दिमाग को लॉस से बचाए। ओके, कुछ और हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में, जैसा कि देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में ल्यूब्रिकेशन सिस्टम बनाना चाहिए, मतलब कि स्नेहन क्षमता बनानी चाहिए, जिससे कि कम से कम आवाज मिनिमम साउंड प्रोड्यूस करे। साउंड प्रूफ डोर्स एंड विंडोज लगवाना चाहिए घर में, जिससे कि बाहर से बहुत ज्यादा साउंड हमारे ना आए। साउंड प्रूफ डोर लगते हैं, कुछ खिड़कियां लगती हैं, जिससे कि साउंड घर में ना आए बाहर का। और अनेक प्रकार के जितने मतलब कि बिना काम का लाउड स्पीकर बज रहा है भीड़ वाले इलाके में या पब्लिक प्लेस में, तो उस पर रोक लगाना चाहिए। उसके बाद फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को दूर कहीं रेसिडेंशियल जहां पर मतलब कि रहन सहन है या फिर शहरी इलाका है, तो उससे बहुत ही दूर पर जाके फैक्ट्रीज को लगाना चाहिए, इंडस्ट्रीज को, जिससे कि नॉइज पोल्यूशन कम हो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन को रोकने का तरीका। तो सबसे बड़ी बात पॉल्यूशन को रोकने का तरीका, हम लोग को ट्रिपल आर पर निर्भर होना चाहिए, मतलब कि रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। कि हम लोग पहले प्रदूषण को कम करें, रिड्यूज मीन्स कम करना है, तो प्रदूषण को कम करें। दूसरा रीयूज, प्रदूषण का मतलब जैसे हम लोग कोई सामान यूज करते हैं जो हम लोग फेंक देंगे तो वो प्रदूषण का काम करेगी, तो हम लोग उसका रीयूज करें। जैसे कोई हम लोग प्लास्टिक का डब्बा यूज किए, लाए कोई खरीद के सामान, तो उस डब्बे का हम उसका डबल उपयोग कर सकते हैं घर पर रख के कोई सामान रखने के लिए। अगर हम डायरेक्ट उसे कूड़े में फेंक देंगे, खेतों में फेंक देंगे या खेत में फेंक देंगे, तो उससे क्या होगा, वो एक प्रदूषक का काम करेगी, जिससे कि वह हमारे मृदा को या फिर जल को प्रदूषित करेगी। तो उससे अच्छा है कि हम उसका रीयूज करें, दोबारा से उपयोग करें। और उसके बाद तीसरा होता है रिसाइकल। अनेक प्रकार के जैसे कागज हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो हम उन्हें जैसे कि कूड़ा कुछ आते हैं सब कबाड़ी वाले खरीदने वाले, तो हम उन्हें बेचकर कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। उसके बाद वो रिसाइकल होके फिर से अनेक सामान नए सामान बन जाएंगे, जिससे कि उनका यूज फिर से किया जा सकेगा। तो हमारा ये क्या हुआ, रिसाइकलिंग, रीड्यूज और रीयूज, ये तीन हम 3R का यूज किए। उसके आगे हम देख सकते हैं कि जब लॉन्ड्री कर रहे हैं या फिर तो जब कलर्स डाल रहे हैं या फिर तो कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वह क्या, उससे क्या करें, हम लोग पानी को बचाएं। क्या, पानी का कम से कम उपयोग करें लॉन्ड्री के समय, मतलब कपड़ा साफ करते समय, जिससे कि जल कम होगा। और डायरेक्ट जैसे कि जो इसमें से केमिकल निकल रहे हैं उसको हम डायरेक्ट किसी स्रोत में, पानी वाले स्रोत में न फेंक दें, उसका एक सही उपयोग करें। जैसे कहीं गड्ढा है तो उसमें डाल दें, जिससे कि हमारे साफ जल को वह गंदा न करें। उसके बाद रेसिडेंस ऑफ कंट्री, मतलब जो देश के लोग हैं उन्हें एक साथ भाग लेना चाहिए इस प्रदूषण को रोकने में, क्योंकि अगर इसमें भाग नहीं लेंगे, इसे नहीं रोकेंगे, तो यह एक मेजर हानि, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगी हमारे जीवन और अन्य प्रकार के लोग, जानवरों को या फिर अनेक प्रकार के
प्रभाव डाल सकती है। तो सभी को, जितने भी समाज में लोग रह रहे हैं, ये सभी का जिम्मेदारी हुआ कि सभी लोग एक साथ जिम्मेदारी लें और इस प्रदूषण को रोकने में मदद करें। तो अनेक प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए मतलब कि हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना सबसे बड़ी बात होती है। पेड़ लगाना, प्रदूषण को रोकना, ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण बढ़ाते हैं उनका उपयोग कम करना, और अनेक जितने भी तरीके हैं, वैसे प्रदूषण को रोकने के हर तरीके हैं, लेकिन मेनली एक तरीका होता है कि पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। ओके, तो यह हुआ हमारा मृदा मतलब कि प्रदूषण को रोकने का तरीका। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक हमने 3 टॉपिक्स में खत्म किया। तो हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, प्रदूषण। इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक में कुछ प्रभाव पढ़ेंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्या होता है, वैश्विक ताप प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इसके लिए अगले टॉपिक के लिए वेट कर दिए। और रही बात यहाँ पर, तो धन्यवाद। आपसे अगर कोई आपको दिक्कत हो, या फिर कोई डाउट्स हो, या फिर आपके पास कोई सजेशंस हो मेरे लिए कि मुझे इस तरह हिसाब से वीडियोज में या फिर तो लेक्चर्स में कुछ बदलाव लाने चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट में डालिए, कमेंट करिए। हम